श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्यपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, कटिहार के प्रबुद्ध श्रोतागण, आदरणीय अरुण बाबू एवं समस्त सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग पुरुषोत्तम बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि है। आज मंगलवार है और आज के ही दिन उनका स्वर्गवास हुआ था, जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई। जब शरीर छूटने वाला था उस समय वो जप कर रहे थे, क्योंकि माताजी बता रही थी कि उनको जब तकलीफ़ बढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि जप करिए। जप भी कर रहे थे, गुरु महाराज की तस्वीर का दर्शन भी कर रहे थे और इस तरह से जप करते 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 उनका शरीर छूटा है। ऐसे शरीर छोड़ने वाले जो होते हैं उनकी सद्गति होती है। बड़े पुण्यात्मा होंगे जो गुरु को याद करते हुए शरीर उन्होंने छोड़ा। बड़े सौभाग्यशाली होंगे वो गुरु भक्त हैं जिन्होंने गुरु को अंतिम में याद किया। और माताजी बता रही थी कि अंतिम घड़ी में वो भजन भी सुन रहे थे। वह भजन यह था, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, यह भजन वो सुन रहे थे। इसमें भाव क्या है? गुरु भक्त अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, मांग करते हैं, हे गुरुदेव आपके चरणों की यदि धूल मिल जाए तो मेरा भाग्य बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगा। विचारणीय विषय यह है कि वह धूल कौन सी है। जिस धूल के मिलने से तकदीर बदल सकती है, वह धूल कैसी है, कौन सी धूल है? सर्वसाधारण यही जानते हैं कि जब हमारे घर पर महात्मा पधारते हैं, सद्गुरु आते हैं, गुरु आते हैं, उनके साथ उनके चरण में धूल लगी हुई रहती है। उसी धूल को बहुत लोग धोते हैं, धो करके घर में छींटते हैं, माथे पर भी डालते हैं। यदि उस धूल के लिए याचना करते हैं तो ये बड़ी भूल है। वो जो चरण में लगी हुई स्थूल धूल है, उस धूल से आपकी तकदीर बदल जाए, यह आपकी जो सोच है बड़ी भूल है। उस स्थूल धूल से भाग्य की रेखा नहीं बदल सकती है। तब कौन सी धूल है? रामचरितमानस सार सटिक में
परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने व्याख्या की है, धूल के विषय में बताया है। इसमें 3 तरह के धूल का वर्णन है। एक धूल जो स्थूल धूल है, सड़क पर पड़ी हुई है, वह चरण में लगती है। उस धूल का महत्व उतना नहीं है, तकदीर वो धूल नहीं बदल सकती है। उस धूल के विषय में कहा गया जो आप माथे में तिलक लगाते वो भी धूल है, शरीर में भस्म लगाते वो भी धूल है। बहुत लोग टीका भी लगाते हैं, यह स्थूल धूल है, इससे तकदीर नहीं बदल सकती है। दूसरी धूल के विषय में गुरु महाराज ने कहा है, एक नैसर्गिक आभार रूप धूल होती है। नैसर्गिक आभार रूप धूल यदि लगे तो उसे तकदीर बदल सकती है। तीसरी धूल के विषय में गुरु महाराज ने कहा है ब्रह्म ज्योति रूप धूल। तो यह जो धूल है सूक्ष्म धूल है। तो जब सूक्ष्म धूल है तो सूक्ष्म चरण भी होगा। गुरु महाराज ने कहा है पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। गुरु का यह भी एक रूप है, ज्योति रूप गुरु का होता है। नख तेंदु का मतलब होता नखत जोरिंदु, अर्थात चंद्र और सूर्य जो है ये गुरु का रूप है। तो गुरु प्रकाश स्वरूप होते हैं, ज्ञान स्वरूप होते हैं। यदि हम ध्यान करते हैं, मानस पटल पर संत सद्गुरु का हम दर्शन करते हैं, वहाँ जो दर्शन मिलता है उसके अंदर में नैसर्गिक आभाएँ होती हैं। वैसे तो सबके अंदर में नैसर्गिक आभा है, प्राणी मात्र के अंदर में। अभी हम लोग जितने बैठे हैं सबके अंदर में नैसर्गिक आभा है। वह आभा कैसी है? तो जो जिस गुण स्वभाव के होते हैं उसके अंदर में उसी तरह की आभाएँ होती हैं। तो संत की आभा कैसी होती है? ज्ञान स्वरूप, साधना की आभा, सिद्धि की आभा, ज्योति की आभा, शब्द की आभा उसके अंदर में समाहित होती है। उसी आभा से आभूषित हम होते हैं जब हम ध्यान करते हैं। तो यह जो सूक्ष्म चरण है, उन चरणों का जब हम ध्यान करेंगे, यह एक धूल है। इस धूल के मिलने से हमारी तकदीर बदल सकती है। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए। एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए। सतगुरु तेरे चरणों की। इसमें कहा गया है, हे सद्गुरु, सुनते हैं आपकी जो रहमत है, रहमत का मतलब कृपा जो करते हैं, आप जो कृपा करते हैं ऐसी कृपा करते हैं जैसे कि बारिश हो। कृपा की बारिश होती है। कुछ पर ऐसे कृपा करते हैं कि ढेर सारा कृपा कर देते हैं। तो कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप ऐसी कृपा करते हैं
कि बारिश हो जाती है तो एक बूंद जो है हमारे ऊपर डाल दीजिए, कृपा कर दीजिए। यदि वह बूंद मिल जाए तो हमारी तकदीर बदल सकती है। और कृपा की बूंद, यह स्थूल बूंद नहीं है, सूक्ष्म बूंद है। कृपा किस रूप में होती है, कृपा का क्या स्वरूप है, आज तक पता चला है किसी को? कृपा का रूप कैसा है? आँख से देखें कोई नहीं देखते हैं। आपको जो हाथ में प्रसाद देता है उस माध्यम से भी कृपा हो सकती है। आपको जो दो शब्द सुनाया जाता है उस माध्यम से भी कृपा हो सकती है। संत सद्गुरु का दर्शन करते हैं उससे भी कृपा हो सकती है। आप तीर्थों में धामों में जाते हैं उससे भी कृपा हो सकती है। कृपा दिखाई नहीं देता है, कृपा देखने का चीज़ नहीं है। कृपा होती है, वो सूक्ष्म चीज़ है। आप घर में भी रह कर के कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। आप कहीं भी रहिए, आपके ऊपर कृपा हो सकती है। जैसे आपके पास मोबाइल है, आप अपने घर में रहते हैं फिर भी नेटवर्क पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? जिस कंपनी का सिम है, नंबर है, उसमें आप रिचार्ज कर लिए, उससे कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, इसी कारण से नेटवर्क काम करता है। और रिचार्ज नहीं कराइए तो सिम है, मोबाइल भी है, सब कुछ है, लेकिन बिना रिचार्ज का वो नेटवर्क काम नहीं करता है। ठीक उसी तरह से आप मनुष्य शरीर में हैं, सद्गुरु से जुड़े हुए हैं, स्मरण करना होगा, यही रिचार्ज है। स्मरण जब करते हैं, याद करते हैं तो नेटवर्क पकड़ता है। और सद्गुरु की जो कृपा है बड़ी अद्भुत कृपा होती है, आश्चर्यजनक कृपा होती है। कहीं से कहीं उनकी कृपा हो जाती है। ये तो भौतिक नेटवर्क है, लेकिन संत सद्गुरु का जो नेटवर्क है, आप पहाड़ में रहिए, गुफा में रहिए, पठार में रहिए, छत पर रहिए कि घर में रहिए, कितनी भी दीवार के अंदर में आप रहिए, वहाँ कृपा चली जाएगी। आप यहाँ से अमेरिका मैसेज करते हैं, पूछिए आप अपने फ्रेंड से, दोस्त से, सगे संबंधी से कि मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ मैसेज, आप बताइए तो कितनी देर में मैसेज वो आता है। जैसे सेंड करते हैं वैसे ही वो कहता नहीं आ गया, मैसेज आ गया। अब मुझे भौतिक नेटवर्क इतना कारगर है कि सेकंड नहीं लगता है, मैसेज वहाँ पहुँच जाता है अमेरिका। जबकि अमेरिका जाने में आपको बहुत समय लगेगा। आप कहेंगे ये तो भौतिक वैज्ञानिकों का चमत्कार है, इतना कम समय में हम संवाद को आदान प्रदान कर देते हैं, भेज देते हैं। तो हमारे जो सद्गुरुदेव हैं, क्या उनका नेटवर्क कमज़ोर है? अरे याद करते ही कृपा होती है, याद करेंगे कृपा होगी। आप कहीं रहिए, उनको याद करिए, अवश्य वो दया करेंगे। एक पंजाब की कहानी है। एक झंडा था, नाम था झंडा। झंडा नाम के एक व्यक्ति थे, बड़ा दीनहीन गरीब था। उन्होंने जब गुरु महिमा को सुना, उनके अंदर में बड़ी श्रद्धा हुई। वो सोचने लगे कि मैं भी गुरु दीक्षा ले लूँगा, भजन करूँगा। उन्होंने दीक्षा लिया, भजन करने लगे। एक समय आया, गुरु की परीक्षा होनी थी। गुरु महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि झंडा जो दीक्षा लिया है, दक्षिणा नहीं दिया है, उसके पास जाओ, उनसे कहना कि आपने जो दीक्षा लिया है, दक्षिणा में 500 सर्फी मांगे हैं गुरु महाराज। जाके कह दो, फिर आ जाना। आज्ञा पाकर के शिष्य गया, झंडा से बोला कि आपने गुरु महाराज से दीक्षा लिया है,
आपने दक्षिणा नहीं दिया है, इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि 580 रुपये आपको दक्षिणा में देना होगा। सुना दिया, वो चला गया। उसके पास में झंडा का लड़का भी था। लड़के ने कहा कि पिताजी आप गुरु दीक्षा लिए, दक्षिणा में कुछ नहीं दिए। बोले कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं था और मुझे ये भी पता नहीं था कि गुरु दीक्षा के बाद दक्षिणा देना पड़ता है। मैं तो यही जान रखा था कि दीक्षा फ्री में मिलती है, मुफ्त में दी जाती है। लेकिन तो देखते हैं डिमांड कर दिए गुरु महाराज, मांग दिए। तो बोले कि अब तो देना ही चाहिए, नहीं तो गुरु ऋण रहेगा, बड़ा पाप लगेगा। तो झंडा कहता कि मैं कहाँ से दे सकूँगा, मेरे पास सामर्थ्य कहाँ है, मैं तो गरीब हूँ, घर भी बेचूँगा तब भी उतना चुकता नहीं कर सकता हूँ, 580 रुपये कम होता है। तो बोले कि काहे के लिए दीक्षा लिए, आपको लेना ही नहीं चाहिए था, सोच समझ करके लेना था। दोनों बाप बेटा बात ही कर रहे थे। उसी समय एक सूचना देने वाला व्यक्ति लाउड स्पीकर में सूचना दे रहा था, कह रहा था इस गांव में एक पहलवान आया है जिसका नाम मस्किनिया है, उससे जो कोई मल्ल युद्ध करेगा, यदि जीत जाएगा तो मुँह मांगा इनाम मिलेगा और यदि हार जाएगा तो 580 रुपये मिलेंगे। झंडा का था बाप रे बाप, अब तो उपाय हो गया, गुरु का जो ऋण है चुकता करके ही हम अब जाएंगे संसार से। तो झंडा ने बेटा से कहा कि बेटा सुनो क्या कहता है। बोले कि हाँ मैंने तो सुना जरूर है, पिताजी आप जानते कितना बड़ा पहलवान है। बोले हाँ जानता तो हूँ। बोले पिताजी उससे लड़ने जाएंगे, वो तो ऐसा पटकता है कि प्राण पखेरु उड़ा देता है, लड़ना मरना है उसके साथ। बोले कोई बात नहीं है, मर जाएंगे लेकिन गुरु का जो ऋण है उससे तो वो ऋण हो जाएंगे। लड़का कहता नहीं नहीं आप मत जाइए, हम जवान हैं, हम लड़ेंगे, हम धक्का थाम लेंगे, और आप बूढ़े हैं कमज़ोर हैं इसलिए आप नहीं जाइए। झंडा ने कहा नहीं नहीं तुम मत जाओ, कुछ हो जाएगा, तुम जवान हो तो घर परिवार बिखर जाएगा, उजड़ जाएगा, हम तो बूढ़े पुराने हो गए हैं, चले भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है। अंततः झंडा जाता है मस्किनिया से लड़ने के लिए। आयोजक से कहता है कि मैं इस पहलवान से युद्ध करना चाहता हूँ, मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ। जब आयोजक ऊपर से नीचे तक देखता है कि देखता है इसके शरीर में तो मांस भी नहीं, खाली हड्डी झलकती है और शरीर भी बूढ़ा है, ये लड़ने आया है कि मरने आया है। कहता अरे तुम लड़ना क्यों चाहते हो। बोले नहीं एक बार मौका दीजिए, हम लड़ेंगे इनसे। जब सब कोई लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे। बोले सब कोई लड़ सकता है लेकिन वैसे पहलवान से लड़ने के लिए शक्ति भी तो होनी चाहिए, ताकत होना चाहिए। तुम्हारे शरीर में तो मांस भी नहीं है, हड्डी झलकती, तुम लड़ना नहीं चाहते, तुम मरना चाहता है। बोले कोई बात नहीं, एक बार हमको मौका दीजिए। झंडा तो मन में यही सोच रहा था मर तो जाएंगे लेकिन गुरु का जो ऋण है उससे उऋण हो जाएंगे। आयोजक दे दिया समय। मैदान में एक तरफ मस्किनिया है, दूसरे तरफ गुरु भक्त झंडा है। अब देखिए भक्ति में कैसी शक्ति होती है। गुरु क्या करते हैं, मस्किनिया की नज़र पड़ती है झंडा पर, मने मन वो सोचता है आयोजक को कोई अकल भी नहीं है, मेरे जैसे पहलवान के साथ कहाँ बुढ़ा को लगा दिया लड़ने के लिए। हमारे जैसे पहलवान के साथ जोड़ी पाड़ी होनी चाहिए ना, हम इतने ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, एक पटका देंगे तो मरिए जाएगा, इसके साथ हमको कहता लड़ने के लिए। खैर कोई बात नहीं है, ये बुढ़े को जो शौक़ है ना इसको भी पूरे कर देते हैं। मस्किनिया मने मन सोचता है। उसके बाद
आगे बढ़ता है, झंडा भी आगे बढ़ा। जब करीब में आ गया, मस्किनिया कहता है, अरे झंडा, तुम क्यों मेरे साथ लड़ने आए हो? तुम देखते हो मेरे हट्ठे कट्ठे शरीर को, मैं कितना मजबूत हूँ। मेरे नाम से तो लोग डरता भी है, थर थर काँपता है, और तुम बुढ़ा होकर के लड़ने आए हो। तुम लड़ना चाहता है कि मरना चाहता है? झंडा ने कहा, मुझे भी एक मौका दीजिए, मैं लड़ना चाहता हूँ। झंडा के मन में तो यही था, मर तो जरूर जाएंगे, लेकिन 500 सर्फी तो मिल जाएगा हारने वाले को, तो चुकता हो जाएगा। अरे इसी ख्याल से वो लड़ने आया था। उसके बाद मस्किनिया का था, ठीक है आगे बढ़ो। अब इधर से मस्किनिया, इधर से झंडा आगे बढ़ रहा है। उस अंतिम घड़ी में झंडा गुरु को याद करता है, कहता, हे गुरुदेव, अब तो मैं संसार से जा रहा हूँ, अब मेरी मृत्यु होगी, मैं बच नहीं पाऊँगा, ऐसे पहलवान के साथ लड़ने जा रहा हूँ। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, और आपसे मैंने जो दीक्षा लिया है, वह जो कर्ज है, उस कर्ज को मैं चुकता करके जाऊंगा। अंतिम में वो मने मन प्रणाम करता है। अब देखिए नेटवर्क कैसे काम करता है गुरु का। गुरु को याद करता है, याद करते ही गुरु की शक्ति वहाँ से पहुँचती है, झंडा के शरीर में प्रवेश करती है वो शक्ति। झंडा गुरु को याद करके आगे बढ़ता है और हाथ मिलाता है। मस्किनिया अपने मद में चूर था और झंडा गुरु के बल से आगे बढ़ रहा था। दोनों लड़ता है, लड़ते 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 झंडा के शरीर में इतना ताकत आ जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है, वैसे पहलवान को झंडा पटक देता है, चार चित्त कर देता है और छाती पर चढ़ जाता है। मस्किनिया कहता, अरे झंडा, मैं तो सोच रहा था तो बुढ़ा है, तुम्हारे शरीर में ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई जो मुझे पटक दिया? तुमने मुझे कैसे पटका? झंडा कहता है कि मस्किनिया, मेरे अंदर में कहाँ वो बल जो मैं तुमको पटक सकता हूँ, लेकिन यदि तुमने पटका खाया है वो गुरु के बल से खाया है। तो मस्किनिया कहता है, गुरु का ऐसा बल होता है कि मेरे जैसे पहलवान को भी पटका देता है। उसके बाद झंडा कहता है कि अरे मस्किनिया, तुमको तो अपना बल है, मुझे तो गुरु का बल है, मैं तो उसी के बल से लड़ने के लिए आया था। उसके बाद आयोजक आता है, वो कहता है, बोलो तुमको कितना इनाम चाहिए? झंडा कहता, मुझे 500 सर्फी चाहिए। आयोजक ने कहा, रे ये तो हारने वाले को मिलता है, तुमने तो जीत लिया है, तुम बोलो जो चाहोगे वही देंगे। झंडा कहता है, मेरी जीत कहाँ हुई है जो मैं मुँह मांगा इनाम लूँगा? ये तो गुरु की जीत हुई है, गुरु को 500 सर्फी चाहिए, इसीलिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसा झंडा था। अब देखिए गुरु के प्रताप से, उनकी कृपा से क्या नहीं होता है। कहाँ झंडा लड़ रहा था, कैसी शक्ति आ गई। संकट टारन सद्गुरु जी संकट को टालते हैं। भजमन सद्गुरु दयाल काटे जम जाला। वो तो जम जाल काटते हैं, ये तो जग जाल है। तो कहते हैं गुरु की कृपा होती है, स्मरण करने से, याद करने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से। कहते हैं, हे गुरुदेव, आप रहम करते हैं, कृपा करते हैं, तो मेरे ऊपर भी कर दीजिए। जब बारिश होती है तो बारिश में छाता लगा के आप जाएंगे तो नहीं भीजेंगे, प्लास्टिक ओढ़ लेंगे तब भी नहीं भीजेंगे, कोई आवरण ले लेंगे तो भिजवे नहीं करेंगे। तब भीजता कौन है? जो निरावरण होता है, जिसके ऊपर कोई आवरण ही नहीं रहता है। बरसात में गांव देहात में देखते हैं
छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं खुले बदन स्नान करता है बरसात में, बड़ा खुश होता है। बूंद उसके शरीर पर पड़ती है, बच्चा बहुत नाचता है, झूमता है उस बरसात में। ठीक उसी तरह से सद्गुरु कृपा की जो बूंद है वो किस पर पड़ेगी? कहते हैं जो निरावरण है, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। कबीर साहब ने लिखा है, भजन में होत आनंद आनंद, बरसद विशद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। कबीर साहब कहते भीजता है, लेकिन कौन? कहते हैं वो संत जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं है। तो निरावरण जब होते हैं तो सद्गुरु की विशेष कृपा होती है, उसमें हम भीजते हैं। तो बूंद की जो मांग हो रही है मिलेगी जब साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे, निरावरण की ओर बढ़ेंगे, तब आनंद भी आएगा और कृपा भी मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि एक बूंद जो मिल जाए तकदीर संवर जाए। हम साधना करते हैं, साधना में सफलता नहीं मिलती है, तब घबराता है लोग कि हम प्रयास तो करते हैं, सफलता मिल नहीं रही है, अब क्या होगा। उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि साधना के योग्य नहीं रहते हैं, अब क्या करें। उस स्थिति में साधना करते करते शरीर थक जाता है, मन साथ नहीं देता है, अस्वस्थ हो जाते हैं। उस घड़ी में पश्चाताप होती, अब क्या करें, नहीं करें, साधना भी नहीं हो रही है। उसके लिए प्रार्थना है। देखिए, यदि आप भजन नहीं कर पाते हैं, शरीर आपको साथ नहीं देता है, एक और माध्यम है प्रार्थना का, जो हम लोग स्तुति विनती करते हैं या भजन गाते हैं। उस प्रार्थना से भी प्रभु सुनते हैं, गुरु सुनते हैं, उसमें भी एक बल होता है। गुरु महाराज जब साधना में बैठते थे उस समय सुनते हैं ऐसा कि स्तुति विनती गा कर के तब ध्यान करते थे। मैंने तो देखा नहीं, सुनी सुनाई बात है। उसमें सद्गुरु की कृपा होती है और भजन में भी बल मिलता है। ऐसा गुरु महाराज के विषय में सुने हैं। तो प्रार्थना में बल है, उसमें भी सफलता मिलती है। तो प्रार्थना भी करनी चाहिए, उससे आपको सहयोग मिलेगा। इसमें कवि ने कहा है, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की। कहते हैं, गुरुदेव यह मन तो बड़ा चंचल है, ध्यान में बैठता हूँ कहाँ कहाँ भागते रहता है पता नहीं, मन स्थिर नहीं हो पाता है। चंचलं ही मन कृष्णा परमाथि बलभद्रम। कितना चंचल है। अर्जुन कहता है, हे भगवान परमाथि बलभद्रम, ये मथन कर देते, जैसे दही को मथते हैं उसी तरह से मन व्यक्ति को मथ देता है। परमाथि बलभद्रम
कमज़ोर नहीं है, बलभद्रम, शक्तिशाली भी है और दृढ़ भी है, हिलता नहीं है जल्दी। बड़ा मुश्किल है इसके साथ लड़ना। मन बहुत चंचल है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरी बसे इस हलक में, उड़ता कोस 50 पंख बिन पलक में। कितनी गति है इसमें, एक पल में 50,000 कोस जाता है। ऐसा आज तक कोई वायुयान नहीं बना है, कोई रॉकेट भी नहीं बना है कि एक पल में 50,000 कोस उड़े। लेकिन मन की गति है ऐसी, जिस यान में जितनी गतियाँ होती है उसी हिसाब से ईंधन भी खाता है। जैसे हवाई जहाज़ में जब चढ़ते हैं, मैं कलकत्ता से कभी कभी रायपुर जाता हूँ, 1.5 घंटे में लगभग पहुँचाता है। इन समय कम लिया, ईंधन बहुत खाता है। तो ये जो मन है इतना गतिशील है, ये भी तो ईंधन लेता होगा। गति कहते हैं चाल को, जिसमें भी क्रिया होती है उसमें ईंधन लगता है, सेल लगता है, पावर लगता है। घड़ी भी घूमती है, बिना बैटरी से नहीं घूम सकती है। मन इतना गतिशील है, इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? परम प्रभु परमात्मा ने हमारे शरीर में वो शक्ति दी है, जिस शक्ति से मन चलते रहता है। बहुत गतिशील है। आप पैदल चलते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं तो कम चोट लगती है। साइकिल से जब गिरते हैं तो विशेष चोट लगती है, मोटरसाइकिल से गिरते हैं तो विशेष चोट लगती है, और कार से कहीं टकरा जाते हैं तो बहुत चोट लगती है। उसके बाद आप ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया और विशेष घटना घटती है। कहीं प्लेन से गिर गए तो गए काम से। जिस यान में जितनी गतियाँ होती है, एक्सीडेंट होने पर उतनी क्षति होती है, उतना खतरा भी होता है। मन की जो इतनी गति है, इससे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बचेंगे? बड़ा मुश्किल है। कहते हैं मन में बहुत गति है, लेकिन मन पर सवारी कौन करता है? आप सवारी ट्रेन में, बस में, साइकिल में करते हैं ना, लेकिन मन पर कौन सवार होता है? सर्वसाधारण मन पर सवार नहीं हो पाता है। कहते हैं बिरला साधु एक, मन पर जो असवार है बिरला साधु एक। मन पर कौन सवार होता है? कोई बिरला साधु, सब साधु नहीं, बिरला जो साधक होते हैं, साधना में जो परिपक्व होते हैं वही इस पर चढ़ते हैं। भगवान बुद्ध मन की गति से चलते थे, जहाँ चाहते तो वहाँ उड़ जाते थे। तो कोई साधु महात्मा ही इस मन पर सवार कर सकता है। और साधारण आदमी यदि मन से गिरा तो कितना रसातल में जाएंगे कोई पता नहीं लगेगा। इसलिए मन बड़ा चंचल है, बड़ा गतिशील है। कबीर साहब ने कहा है, समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनियाए, खेती का समाई है खेती की जाए बिसरा। समुद्र में जो लहरें हैं 24 घंटा तक उठती है। तो कबीर साहब कहते हैं उन लहरों के सामने मन में जो लहर है घनियाए, उसे विशेष लहर उठती है। ये मन बड़ा चंचल है। लहर कहते हैं ताप को, आग को, संताप को, दुख को, पीड़ा को। जैसे आग में उंगली चली जाती कहते हैं लहड़ने लगता है। ये जो लहर है, लहर वेग को कहते हैं। जैसे समुद्र में लहर उठती है, लहर गतिशील चीज को कहते हैं। जैसे लहरता, जो आग लहर गई, उसी तरह से मन में लहर उठती है। किस चीज़ की लहर? विकार की लहर, काम की लहर, क्रोध की लहर। जितने विकार हैं उन विकार की लहरें उठती हैं। अब बुझिए आपके शरीर में रोज आग लगी हुई रहती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की।
उन लहरों के बीच में आप बचे हुए हैं, ये सद्गुरु की बड़ी मेहर है, कृपा है। नहीं तो कितने उसमें झुलस जाते हैं। आग लगी आकाश में, चुई चुई पर अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। कहते हैं आकाश में आग कहाँ लगी है? अब कैसे आग लगेगी आकाश में? कभी देखे आकाश में आग लगते हुए? कोई नहीं देखे हैं। आग नीचे जमीन से उठती है, लगती है तो। लेकिन संत महात्मा कहता आग लगी आकाश में। ये कौन सा आकाश है? ये अंतराकाश है, भीतर का आकाश है। उस आकाश में काम की अग्नि जल रही है, क्रोध की अग्नि जल रही है, लोभ की अग्नि जल रही है। कहता है चुई चुई पर अंगार, अंगार भी निकलता है उस आग से। कहते हैं अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। संत जन क्या करते हैं उस आग में? संत जन वर्षा करते हैं। कौन सी वर्षा? हमारे भीतर में कैसे वर्षा का पानी घुसेगा? कहते वो ज्ञान की वर्षा करते हैं, वो संतवाणी सुनाते हैं। ये जो सत्संग सुनते हैं, ये वर्षा हो रही है। आपके अंदर में जो अग्नि लगी है, उस आग में पानी का काम करता है। आपके विकारों को शमित करता है, शांत करता है, शीतल कर देता है। पानी दे करके शीतल करते हैं ना आग को। उसी तरह से जब आप संतवाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, ये क्या करता है? उस आग को बुझाता है, शांत करता है। इसीलिए संत के शरण में रहना चाहिए, उनके ज्ञान के अनुकूल चलना चाहिए। संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चमाना। जो संत के शरण में जाते हैं उसी का ठिकाना लगता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। एक कुंभकार था, वह थोड़ी सी मिट्टी लेकर के कुछ बनाने जा रहा था। चाक पर चढ़ाया, आकार प्रकार देने लगा। उसी समय उनकी धर्मपत्नी आ गई। वह देखती है कि कुछ बनाने जा रहे हैं, पूछती है कि अरे कुंभकार तुम क्या बनाने जा रहे हो? थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया है। तो कुंभकार कहता है मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। उसकी पत्नी कहती तुम चीलम क्यों बनाने जा रहा है? बोले कि बिक्री होगी, कुछ आमदनी होगी, कुछ पैसा होगा, घर परिवार चलाएंगे, इसीलिए चीलम बनाने जा रहे हैं, बेचेंगे। उनकी पत्नी कहती है चीलम में कितना पैसा आएगा? 2-4 पैसा आएगा। मेरी मानो तुम चीलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ। गर्मी का मौसम है, बड़ा बर्तन होगा, बिक्री ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा होगा। कभी कभी जो अच्छी बात है उसको माननी चाहिए। तो वह कुंभकार सोचता है ठीक है बता रही है, इनकी बात को मानना चाहिए। हम चिलम बनाएंगे 2-4 पैसा होगा, और सुराही बनाएंगे तो ज़्यादा पैसा होगा। वह पत्नी के बात को मान लेता है, अतिरिक्त मिट्टी चढ़ाता है चाक पर, तो घुमाता है चाक को। तो जैसे ही आकार प्रकार देने जा रहा था, उसी समय मिट्टी से आवाज़ आती। मिट्टी कहती अरे कुंभकार तू तो पहले थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, पहले क्या बनाने जा रहा था? अब ढेर सारा मिट्टी चढ़ा दिया, अब क्या बनाने जा रहा है? तो कुंभकार कहता है पहले मैं चिलम बनाने जा रहा था, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। तो मिट्टी पूछती है ऐसा तुम क्यों किया? जब चिलम बनाने जा रहा था तो बना लेता, फिर सुराही क्यों बनाने जा रहा है? तो कुंभकार कहता है मैं चिलम बनाने जा रहा था, उसी समय मेरी पत्नी आ गई। उन्होंने कहा कि छोटा मोटा काम क्यों करते हो, चिलम बनाना छोड़ दो, बड़ा काम करो, पैसा ज़्यादा होगा तो सुराही बनाओ। मुझे उनकी बात जच गई, पसंद आ गया, तो मैंने अपने बातों को बदल दिया, अपना विचार बदल दिया, इसीलिए मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। तो मिट्टी कहती है कि अरे कुंभकार तुमने तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। कुंभकार पूछता है कैसे? तुम कहती हो कि मेरा जीवन बदल गया, सो कैसे? मिट्टी कहती है यदि मैं चिलम बन जाती, उसमें आग लगाता है ना पीने वाला, गांजा पीने वाला आग लगाता है,
तो मिट्टी कहती है यदि मैं चिलम बन जाती मैं स्वयं जलती, और जो पीता भांग गांजा उसका कलेजा भी जलाता। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूँगी और जो जलपान करेंगे उनके कंठ को भी शीतल करूँगी। इसलिए मेरा तो जीवन बदल गया। संत महात्मा कहते हैं अपने विचारों में परिवर्तन लाइए, बदलिए। आपका जो विचार है कैसा विचार है? कमाओ खाओ और संसार बढ़ाओ, यही न विचार है। संत महात्मा कहते हैं यह जो विचार है इसमें परिवर्तन लाइए, बदलाव लाइए। क्या? कमाना खाना तो है ही, उसके साथ सत्संग और भजन जोड़ दीजिए। सत्संग सुनिए, भजन करिए, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। गुरु महाराज ने लिखा है, जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ। अरे प्यारे, इस संसार में मत लिपटो, मत आसक्त हो। यदि अनुराग रखोगे तो दुख होगा। यह संसार अपना नहीं है, पराया है, परदेश है, इसको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। आज पुरुषोत्तम बाबू के याद में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। जरा सोचिए, कुछ समय पहले तो वो थे ही, देखते थे, सुनते थे, बरसों इस घर में रहे, परिवार सब देखे सुने। आज वो कहाँ हैं? चले गए संसार से। उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं एक दिन हम लोगों को भी जाना होगा, संसार छोड़ना होगा। या तो छोड़ दीजिए या छोड़ा दिया जाएगा, दो में से एक होगा। अपने मन से यदि छोड़ते हैं तो भजन करके छोड़ना होगा, और यदि अपने मन से नहीं छोड़ेंगे तो जमराज छोड़ा देगा। छोड़ना तो है, कितना भी आप इस संसार को अपना बना लीजिए, या संसार के जितने संबंधी हैं उनको अपना बना लीजिए। कितना भी प्यारा परिवार है, सबको एक दिन छोड़ना होगा। कोई आगे, कोई पीछे, कोई अभी, कोई तभी, कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। यह संसार ऐसा है कि छूटने वाला है और साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। बाबा नानक ने बड़ा अच्छा कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। बाबा नानक कहते हैं जो प्रीत है, प्रेम है, जो स्नेह है, जो संबंध है, जो आसक्ति है आपकी जिस वस्तु व्यक्ति में, का तो सब झूठे हैं। हम लोग झूठे में पकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, बजे हुए हैं। कहते हैं अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दरा क्या मीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दरा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरण को सुख तेरे। सब अपने अपने स्वार्थ के कारण जुड़े हुए रहते हैं। मेरो मेरो सब कहत हैं, हित सो बांधो चित, मेरो मेरो सब कहत हैं, हित सो बांधो चित। अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक साहब कहते हैं जो रीत है, रिवाज,
हम लोगों का जो संबंध है, जुड़ने का जो तरीका है, कहते बड़ा आश्चर्य का है। अंतिम समय में कोई साथ नहीं देता। इतना कमाए, जमा किए, करोड़ों का करोड़, घर बनाए, गाड़ी घोड़ा लिए, और मरने लगते हैं तो कोई साथ नहीं जाता। ये आश्चर्य नहीं है? अच्छा, आप कह नहीं सकते हैं कि हमारे साथ चलिए, कहेंगे हम नहीं जाएंगे आपके साथ में। कहेंगे इतना जो कमा के दिए, बोले कमा के दिए तो क्या हम मर जाएंगे क्या? आप कमाए हैं तो हम भोगेंगे, लेकिन साथ नहीं जाएंगे। साथ नहीं जाएगा, आपके कमाई पर सुख भोग करेगा, वो आपका साथ नहीं देगा। मरता व्यक्ति अकेले है। एक तरुण सागर जी महाराज हुए, उन्होंने कहा है लोग जमा करता है टी सेट, टीवी सेट, डिनर सेट। मान लीजिए आपके पास टी सेट हो, डी सेट हो, डिनर सेट हो और माइंड अप सेट हो। अब बुझे तो उस सेट कौन काम आएगा? यदि आप अपने मन मस्तिष्क को संतुलित रखना चाहते हैं, संयमित रखना चाहते हैं, यही सत्संग रूपी गैरेज में संतुलित होगा। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। तो गुरु महाराज ने भी ये अवलंब दिया है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तज नाचे। ये सत्संग बहुत बड़ा अवलंब है। भले भजन नहीं हो पाता है, लेकिन यदि सत्संग करते रहेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा? तो रेगुलर स्टूडेंट जो होता है उसकी हाजिरी बनती रहती है, वो परीक्षा देता है। जब 1-2 अंक से फेल करने वाला होता है तो जो एग्जामिनर है वो सोचता है कि नहीं नहीं ये रेगुलर स्टूडेंट है, इसको फेल हम होने नहीं देंगे। किसी कारण से 1-8 अंक कम है तो हम अपने पावर से इसको पास कर देंगे। रेगुलर होने के कारण वो पास कर देता है। जो विद्यार्थी फांकीबाज है, बराबर स्कूल नहीं जाता है, वो लिखा है चोरी करके, जैसे भी लिखा हो, उसको ज़्यादा अंक आ जाता है। एग्जामिनर सोचता है कि नहीं ये लड़का तो रेगुलर नहीं है, हो सकता है चोरी करके पास किया होगा, तो ये अंक कम कर देते हैं, उसको फेल कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यदि बराबर सत्संग करते रहेंगे तो रेगुलर स्टूडेंट की तरह हाजिरी देते रहेंगे तो क्या होगा? इसका लाभ अंतिम समय में हमारे द्वारा उतना भजन नहीं हो पाया है। यदि हम निम्न गति को प्राप्त करने वाले होंगे तो सद्गुरु दया करेंगे, और दया करके हमको निम्न गति नहीं उच्च गति में स्वर्ग में भेज देंगे। ये बेनिफिट होता है। जब किसी को फांसी दी जाती है, कानूनतः अपराधी है तब ये तो फांसी दिया जाता है, लेकिन उस कानून से भी ऊपर पावर रखने वाले राष्ट्रपति होते हैं। यदि दया याचिका दायर की जाती है, उनकी दया हो जाती है, उसको फांसी से भी छुड़ा दिया जाता है। ठीक उसी तरह से हम कितने भी अपराधी हों, अपकर्मी हों, अन्यायी हों, यदि सद्गुरु के शरण में चले गए हैं, अंतिम घड़ी में हमारी जब मृत्यु होगी, भले पाप ढेर होगा, लेकिन उस समय सद्गुरु महाराज दया करके हमको पुण्य लोक में भेज देंगे। इसलिए इसकी आवश्यकता है। गुरु महाराज ने लिखा है, तुमरो विरद गुरु है पति तन को तारण, तुमरो विरद गुरु है पति तन को तारण, अपनो विरद राखी में ही निभाना, गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहा। गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, मेरी वैसी साधना नहीं हो पाई है। सर्वसाधारण के लिए पद रचे हैं, वो तो संत थे, उनका भाव है ये। मेरी ऐसी साधना नहीं हो पाई, मेरी सूरत अंतराकाश में नहीं लग पाई,
गुरुदेव आपसे विनती है कि मेरे जैसे पतित का आप उद्धार कर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने प्रतिज्ञा लिया है, तुम्हारो विरध गुरु है पतितन को तार। आपने तो प्रतिज्ञा लिया है मैं पतितों का उद्धार करूँगा, तो मेरे जैसे पतितों का उद्धार आपको करना होगा, नहीं तो आपकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। आपने जो प्रतिज्ञा लिया है पतितों का उद्धार करेंगे, उसी हैसियत से मैं कहता हूँ आप हमारे जैसे पतित का उद्धार कर दीजिए। नहीं करेंगे तो प्रतिज्ञा भंग होगी, तो आप समझिएगा। इसीलिए यह भी एक भक्त के पास अवलंब है, सहारा है। घबराइए नहीं, उनके हाथ में जब हम सौंप दिए हैं, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। तो जितना आपसे बन पड़ता है लगे रहिए, जुड़े रहिए, भजन करते रहिए, छोड़िए नहीं, हाजिरी देना नहीं छोड़िए। भले आपसे भजन नहीं बन पाता है, कम से कम स्तुति विनती करिए, याद करिए उसको। लेटे लेटे भी तो याद कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के याद कर सकते हैं। जैसे कि मुझे बताया गया कि पुरुषोत्तम बाबू शरीर छोड़ने के वक्त याद कर रहे थे गुरु महाराज को। अब बुझिए उनकी कितनी अच्छी गति हुई होगी। जब शरीर छूटता है सुधि बुद्धि हेरा जाती है, उस समय कुछ भी ख्याल नहीं रहता है, लेकिन जिसमें आसक्ति रहती है वही ख्याल में आता है। चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, बेटा हो, बेटी हो, उसमें जो मन को जो गड़ा के रखे हैं, मरने के समय उधरे ख्याल चला जाता है। और जो भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, जिनको आसक्ति हो गई है गुरु महाराज से, भजन से, उनका ख्याल भजन में लगा रहता है। भले आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं जो साधक लोग पहुंचते हैं, लेकिन स्मरण में यदि संत सदगुरु है, गुरु महाराज यदि याद है, अंतिम समय में आपकी दुर्गति कभी नहीं होगी, वो सदगति में परिणत हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा है कि जो जीवन पर्यंत सत्संग और भजन करेंगे उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, ये गुरु महाराज ने कहा है। इसलिए याद करते रहिए। आपने सत्संग कराया, हमारे जो आदरणीय हेमंत बाबू हैं, उनकी माताजी ने मुझे बुलाया, सत्संग कराया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और पुरुषोत्तम बाबू के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो अच्छे व्यक्ति थे, नेक इंसान थे, भजन करते थे, गुरु महाराज को याद करते करते उन्होंने शरीर को छोड़ा है। वो अच्छे गति को प्राप्त किए होंगे, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आप जितने श्रोताएं हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।